ये कहानी है एक युवा लड़की सिया की, जो अपने कॉलेज की छुट्टियों में अकेली अपने नानी के पुराने बंगले में रहने आती है। लेकिन उस सुनसान बंगले में हर रात होती है एक अनजानी आहट, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को एक भयानक रहस्य से जोड़ देती है। सिया ने जैसे ही बंगले का दरवाजा खोला, एक पुरानी सीली सी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दीवारों पर समय की धूल थी और लकड़ी की फर्श जरा जरा सी चटक रही थी। बस कुछ दिन की बात है, शांति से प्रोजेक्ट खत्म करके लौट जाऊंगी, उसने खुद से कहा। बंगले में बिजली थी, लेकिन ज्यादातर कमरों के बल्ब खराब थे। सिया ने ऊपर वाले कमरे को चुना, वही कमरा जहां वो बचपन में नानी के पास सोया करती थी। रात के करीब 2 बजे सिया की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपरी मंजिल पर धीमे धीमे चल रहा हो। सिया ने ध्यान लगाया। बंगले में वह अकेली थी, ये उसे पक्की तरह पता था। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन अगली ही पल आवाज और पास आती गई। टक टक। अब जैसे कोई उसके दरवाजे के पास खड़ा हो। सिया ने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था। अगले दिन उसने तय किया कि बंगले की सफाई करे। सफाई करते करते उसे एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक डायरी रखी थी, पीली पड़ी हुई, खून जैसे धब्बों से सनी। डायरी की पहली लाइन थी, अगर ये डायरी पढ़ रहे हो तो शायद देर हो चुकी है। डायरी किसी अनाम लड़की की थी, जो इस बंगले में सालों पहले रहती थी। वह लिखती थी कि हर रात कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा रहता है और सुबह होते ही उसका कोई ना कोई सामान गायब हो जाता है। अब हर रात सिया को वो आहटें और साफ सुनाई देने लगी। कभी सीढ़ियों पर, कभी छत पर, कभी खिड़की के बाहर किसी के सांस लेने की आवाज। एक रात तो उसने आईने में अपनी परछाई के पीछे किसी और को खड़े देखा। एक औरत जो सफेद कपड़ों में, उलझे बालों और काली आंखों के साथ मुस्कुरा रही थी। सिया चीख पड़ी। उस रात वो नहीं सो पाई। सिया ने नानी की पुरानी पड़ोसी श्यामा अम्मा से मिलने का फैसला किया। श्यामा अम्मा ने एक ही बात कही, बिटिया, उस बंगले में प्रेमा की आत्मा है। वो लड़की जो प्यार में धोखा खाकर इसी बंगले में फांसी लगाकर मर गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब हर लड़की को अपना निशाना बनाती है जो अकेली उस बंगले में रहती है। सिया का खून सूख गया। तो अब? उसने कांपती आवाज में पूछा। अब या तो तू भाग जा या फिर उसे वो दे जो उसका है। सिया ने तय कर लिया था, अब वो भागेगी नहीं। उस रात वह पूरी तैयारी से बैठी, हाथ में हनुमान चालीसा और कमरे में चारों ओर नमक की रेखा। रात के 2:03 पर दरवाजा खटखटाया गया। फिर एक औरत की धीमी आवाज आई, मेरा कमरा खाली कर दो। फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वह वही औरत थी, प्रेमा की आत्मा। लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं, रोती हुई लग रही थी। सिया ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? प्रेमा ने सिर्फ इतना कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा कातिल अब भी जिंदा है। सच सामने आता है। डायरी की बाकी पन्नियों में सिया को एक नाम मिला, राजन ठाकुर। जांच पड़ताल में सिया को पता चला कि राजन ठाकुर अब भी पास के शहर में रहता है। एक अमीर व्यापारी जिसने प्रेमा के साथ प्यार का ढोंग कर उसे धोखा दिया और फिर समाज के डर से उसकी हत्या कर दी। सिया ने हिम्मत करके पुलिस में केस दर्ज कराया। डायरी सबूत बनी, मामला खुला और राजन ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत, एक अधूरी आत्मा को मुक्ति। उस रात जब सिया बंगले में लौटी तो सब कुछ शांत था। न कोई आहट, न कोई साया। सपने में उसे प्रेमा दिखी, मुस्कुराती हुई, धीरे धीरे धुंध में विलीन होती हुई। अब बंगले में कोई डर नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और शांति। हर आहट का मतलब डर नहीं होता, कुछ आहटें इंसाफ की भी होती हैं। जो आत्माएं अधूरी रह जाती हैं, वो तब तक भटकती है जब तक उन्हें सच्चाई और शांति न मिल जाए